Hello बच्चों, let's see this question. The question says a forecast is to be made of the results of 5 cricket matches, each of which can be win, a draw or a loss for Indian team. Find first the number of different possible forecast, second the number of forecast containing 0, 1, 2, 3, 4 and 5 errors respectively. Clear? देखिए यहाँ हम बात करें, सबसे पहले हमें क्या बोला गया, यहाँ पे सिंपल हमारे पास इंडियन टीम जो है, ठीक है, इसके 5 क्रिकेट मैचेस होने हैं जिनमें क्या बोला जा रहा है, या तो वो विन होगा या लॉस होगा या फिर मैच ड्रॉ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका फोरकास्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि कितने डिफरेंट पॉसिबल फोरकास्ट यहाँ पे होंगे, और सेकंड के लिए बोला जा रहा है कि हमारे पास जीरो यहाँ पे विन मान लो आप। ठीक है, ये सिंपल ऐसा बोल दो कि आपके पास 0 विन हो, 1 विन हो, 2 विन हो, 3 विन हो, 4 विन और 5 विन, इसके कितने केसेस होंगे। ठीक है, या कौन कौन से यहाँ पे आपके पास नंबर्स होंगे वो फाइंड करना है। तो देखो सिंपल सी बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की कंसेप्ट की। क्लियर? तो की कंसेप्ट में हम देखें, की कंसेप्ट इसमें हम फॉर्मूला देखने वाले हैं एनपीआर का। एनपीआर सिंपल, हमारे पास एन में से आर को सेलेक्ट करना और उनको अरेंज करना। एनपीआर इसका फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ करता है। अब देखिए यहाँ से बात करें हम सबसे पहले, ठीक है, और इसके साथ ही एनपीआर तो हो गया। एनसीआर की अगर हम बात करें तो एनसीआर होता है हमारे पास एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। क्लियर? अब वन बाय वन हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की। देखो सिंपल, आपके पास 5 मैचेस होने, तो आप अज्यूम कर लो आपके पास ये 5 पोजीशंस हो गई। अब यहाँ आपको क्या करना है, पॉसिबल केसेस देखने। तो फर्स्ट पोजीशन पे क्या हो सकता है, या तो विन होगा, लॉस होगा या फिर ड्रॉ होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट पोजीशन को फिल करने के नंबर ऑफ फेज कितने, तो 3 में से 1 को सेलेक्ट कर रहे हैं ना हम, तो 3C1 हो गया हमारे पास ये। क्लियर? तो इसका मतलब सिंपल 3। सेकंड के लिए भी वही 3 केसेस, थर्ड के लिए भी 3, फोर्थ के लिए भी 3 केसेस और 5 के लिए भी 3 केसेस। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो रिक्वायर्ड नंबर्स है वो कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। क्लियर? तो 3 पावर 5 ये हो जाएगा 243। क्लियर? अब बात करते हैं हम सेकंड के लिए। जो सेकंड कंडीशन हमारे पास है, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया कि हमारे पास जीरो फोरकास्ट का मतलब हो गया जीरो एरर होनी चाहिए। ठीक है, जो हमने फोरकास्टिंग की उसकी एरर कैसी हो, हमारे पास जीरो एरर हो। क्लियर? मतलब हमने जैसा भी फोरकास्ट किया एग्जैक्ट वैसा का वैसा हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिंपल आप क्या कर सकते हैं, फॉर, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसके लिए, जीरो एरर के लिए। ठीक है, जीरो एरर के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो देख लें आप, सिंपल सी बात है ना। हम क्या करते हैं, एरर के लिए ई को यूज़ कर लेते हैं और करेक्ट के लिए हम सी को यूज़ कर लेते हैं। तो जीरो एरर का मतलब सभी पे करेक्ट, आपके पास जो भी आपने फोरकास्ट किया था सभी पे करेक्ट हो। तो पहला वाला भी करेक्ट, सेकंड भी करेक्ट, थर्ड भी करेक्ट, फोर्थ भी करेक्ट, फिफ्थ भी करेक्ट। तो यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ फेज कितने हैं, एक ही है। ठीक है, सभी पे क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ हम बता सकते हैं रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड नंबर, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 ही आएगा। क्लियर? अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन की। ठीक है, फॉर 1 एरर। तो 1 एरर में हमारे पास क्या होना चाहिए, 1 एरर में हमारे पास सिंपल कहीं भी एक पे तो आ गया ई और रिमेनिंग 4 पे क्या आ गया सी। मतलब एक पे तो एरर है, मतलब आपने अगर अज्यूम किया कि विन होना चाहिए तो हो सकता है उस पर लॉस हो गया और ड्रॉ हो गया। ठीक है, और बाकी सब पे क्या हो गया, बाकी सब पे आपके पास करेक्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, देखो सिंपल सी बात है। इसको अगर मेरे को यहाँ रिक्वायर्ड नंबर्स फाइंड करने तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, रिक्वायर्ड नंबर्स। तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, पहले तो एरर वाली पोजीशन हमें सेलेक्ट करनी, मतलब 5 में से 1। ठीक है, तो 5C1, 5 में से 1 सेलेक्ट कर लिया। अब जो एरर वाली पोजीशन हमारे पास है उस पर देखो, आपने हो सकता है आपने यहाँ पे अज्यूम किया हो कि विन होने वाला है मैच, लेकिन क्या हो गया हो, या तो ड्रॉ हुआ हो या लॉस हुआ हो। तो नंबर ऑफ यहाँ पे केसेस कितने हो गए। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 में से एक को सेलेक्ट करना होगा ना। जब अगर यहाँ पे आपके पास सिंपल एरर हुई है, अगर आप विन सोच रहे थे तो ड्रॉ लॉस में से एक होगा। तो अगेन आपके पास 2 केसेस फॉर्म होंगे, है ना, तो 2C1। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 5 × 2 मीन 10। क्लियर? अब बात करते हैं हम नेक्स्ट के लिए। तो नेक्स्ट में अब क्या करने वाले हैं, हम 2 एरर पे बात करेंगे। क्लियर? फॉर 2 एरर। तो फॉर 2 एरर में अगर हम बात करें तो अब क्या होने वाला हमारे पास,
इस टाइप से हो सकता है 2 पोजीशन से जिन पे एरर हो और बाकी पे क्या हो करेक्ट हो। क्लियर। तो यहाँ नंबर्स कितने आएंगे देख लें हम। देखो सिंपल सी बात है, आप क्या करने वाले हो, पहले तो आपको कोई भी 2 पोजीशन सेलेक्ट करनी 5 में से, तो 5C2 तो आना ही है आपके पास। अब देखो जिन पे एरर आ रहा है ना, वही बात है फिर से 2C1 आएगा आपके पास, क्योंकि आपने अगर ड्रॉ सेलेक्ट किया है या आपने ड्रॉ को फोरकास्ट किया था, लेकिन विन और लॉस उनमें से कुछ भी हो सकता, तो 2 में से 1। और ऐसे जो रिमे आपके पास फिर से एक बची हुई एरर वाली बात है ना, या एरर वाली जो पोजीशन है उसमें भी 2C1 आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 5C2 अगर आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 5 × 4 × 3, या 5 × 4। सिंपल फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं है ना, फार्मूले से भी सॉल्व करेंगे अगर आप, जो फार्मूला हमने की कंसेप्ट में देखा था, तो ये आपके पास आएगा यहाँ पर 10 आएगा। क्लियर। तो 10 पुट किया हमने, फिर इसके बाद 2, देन 2, तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 40। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आया हम किस पे, फॉर 3 एरर। तो 3 एरर में क्या होगा हमारे पास, यही 5 पोजिशंस। ठीक है, 3 टाइम एरर होगा और 2 टाइम करेक्ट होगा। तो यहाँ पे कितने नंबर्स मिलेंगे हमें, कितने यहाँ पे केसेस होंगे। तो देखो पहले तो आप 5 में से 3 पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, तो 5C3 है ना, जिनमें एरर हो। फिर वही बात है आपके पास 3 टाइम 2C1 2C1 2C1। क्लियर। तो 5C3 5C2 सेम ही होता है हमारे पास, तो 10 × 2 × 2 × 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 80। क्लियर। अब नेक्स्ट कंडीशन पे बात करें हम, नेक्स्ट कंडीशन में लेने वाले हैं हम यहाँ पर फॉर 4 एरर्स। तो 4 एरर के लिए बात करेंगे, तो 4 एरर वाली जो कंडीशन हमारे पास हो सकती है, ठीक है, कुछ इस टाइप की है ना, ऐसे केसेस बनेंगे। तो हमने क्या किया, पहले तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया 5 में से 4 पोजीशन, तो 5C4, और उनमें भी सब में क्या आएगा 2C1 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 2C1, वही एज इट इज़ जैसा पहले आ रहा था हमारे पास। तो 5C4 5C1 के इक्वल होता है, तो 5, और बाकी जो है हमारे पास ये 16 हो जाएगा, 2 जब 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो अगेन 80 आएगा। क्लियर। और लास्ट हम बात करें फॉर 5 एरर्स। तो 5 एरर्स में हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, किस तरीके की कंडीशन है, सभी में एरर है। ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए अगर हम बात करें, फर्स्ट पोजीशन के लिए या फर्स्ट मैच के लिए, तो फर्स्ट मैच में भी हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है जो आपने एज्यूम किया होता, उसके अलावा सेकंड में भी 2, थर्ड में भी 2, फोर्थ में भी 2 और 5 में भी 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 जो है वो 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 32। क्लियर। दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।